प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के प्रथम पाठ विद्यामृतम अश्नुते पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ ईशावास्योपनिषद से संकलित है। ईशावास्यम पद से आरंभ होने के कारण इसे ईशावास्योपनिषद की संज्ञा दी गई है। यह उपनिषद यजुर्वेद की माध्यान्धनी एवं काणव संहिता का 40वां अध्याय है, जिसमें 18 मंत्र हैं। इस संकलन के आद्य 2 मंत्रों में ईश्वर की सर्वत्र विद्यमानता को दर्शाते हुए कर्तव्य भावना से कर्म करने एवं त्याग पूर्वक संसार के पदार्थों का उपयोग एवं संरक्षण करने का निर्देश है। आत्म स्वरूप ईश्वर की व्यापकता को जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, उनके अज्ञान को तृतीय मंत्र में दर्शाया गया है। चतुर्थ मंत्र में चैतन्य स्वरूप स्वयं प्रकाश एवं विभू सर्वव्यापक आत्म तत्व का निरूपण है। पंचम एवं षष्ठ मंत्रों में अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान विद्या आध्यात्मिक ज्ञान पर सूक्ष्म चिंतन निहित है। अंतिम मंत्र व्यवहारिक ज्ञान से लौकिक अभ्युदय एवं अध्यात्म ज्ञान से अमरता की प्राप्ति को भी बतलाता है। संपूर्ण ईशोपनिषद में 18 मंत्र हैं। उन मंत्रों में से कुछ चुने हुए मंत्र हमारे यहाँ सिलेबस में लगाए गए हैं, जिनमें ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन दर्शाया गया है कि ईश्वर इस संसार के कण कण में निवास करता है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप पंजाब केसरी समाचार पत्र पढ़ते होंगे, पंजाब केसरी समाचार पत्र में ऊपर एक लाइन लिखी होती है संस्कृत में, जहाँ लिखा होता है ईशावास्यम मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगतः, अर्थात इस संसार में यत किंच, यत जो, किंच कुछ, जगत्याम संसार में, इस संसार में जो कुछ भी, सर्वम सब कुछ, इस संसार में जो कुछ भी है, कैसा, जगत चलने फिरने वाला, चलायमान चेतन वस्तु, उन सब में ईशावास्यम, उन सब में ईश्वर का वास है। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी चेतन वस्तु है, चलने वाली वस्तु है, सजीव वस्तुएं हैं, सब में ईश्वर का वास है। तेन त्यक्तेन बुझिथा, इसीलिए हमें हमेशा उस परमात्मा का स्मरण करते हुए, याद करते हुए त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। माँ गृद कस्यस्वि धनम, किसी भी प्रकार के धन का हमें लालच नहीं करना चाहिए। कस्यस्वि धनम, और यह धन किसका है, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी वस्तु है वो सब परमात्मा की देन है, हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसीलिए परमात्मा के द्वारा दी गई वस्तुओं का हमें संतोष पूर्वक या त्याग पूर्वक ग्रहण कर लेना चाहिए, ज़्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। पुनः ईशावास्यम मिदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगतः, यत किंच, इस संसार में जो कुछ भी जड़ चेतन अर्थात चलने फिरने वाली वस्तुएं हैं, उन सब में ईश्वर का वास है। अर्थात इस संसार की प्रत्येक वस्तु में, अर्थात प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का वास है, अर्थात ईश्वर कण कण में निवास करता है। तेन त्यक्तेन बुझिता, इसीलिए हमें हमेशा उस परमात्मा को स्मरण करते हुए, याद करते हुए, उसके द्वारा दी गई वस्तुओं को त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। माँ गृद, लालच नहीं करना चाहिए। कस्यस्वि धनम, यह धन किसका है, इसीलिए हमें परमात्मा के द्वारा दी गई वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते रहना चाहिए। दूसरा श्लोक, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत्क्षतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरैः। कुर्वन्नेवेह, इह इस संसार में, कुर्वन करता हुआ, कर्माणि कर्मों को, इस संसार में अच्छे कर्मों को करते हुए मनुष्य को 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी
चाहिए। जीजी विषेत इच्छतम समा, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। अर्थात हमें परमात्मा की संसार की प्रत्येक वस्तु में परम तत्व को जान करके कि ये सब वस्तुएं परमात्मा की दी हुई हैं, इसीलिए उनको ध्यान में रखते हुए, उनका उपभोग करते हुए, उनको तो इसीलिए हमें कर्मों को, इस संसार में कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए। एवं त्वयि नान्यथ्यो अस्ति, एवं त्वयि नान्यथा इतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जो मनुष्य ऐसे कार्यों को करता है, अर्थात स्वार्थ को छोड़ करके, अर्थात अपने हित को छोड़ करके लोक हित के लिए कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति पर कर्म लिप्त नहीं होते और इसके विपरीत कार्य करने वाले व्यक्ति पर कर्म हावी हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने हित के बारे में न सोच करके परहित में कार्य करते रहना चाहिए, और जब हम परहित में कर्मों को करते रहेंगे तो ऐसे व्यक्ति पर कर्म कभी भी हावी नहीं होते। इसीलिए हमें परहित में ही, लोकहित में ही कार्यों को करते रहना चाहिए। कुर्वन्ने विह कर्माणि जिजी विषेत इच्छतम समा, इस संसार में मनुष्य को कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य परहित में दूसरों के भलाई के लिए कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति पर कर्म कभी भी हावी नहीं होते, और जो इसके विपरीत कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति पर कर्म हमेशा ही लिप्त हो जाते हैं। असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चातम हनुजना। अब कवि कहता है कि इस संसार में, तीसरा श्लोक है, असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चातम हनुजना। असुर नाम के लोग कहे जाते हैं, कौन से? ते लोकांधेन तमसावृता, जो लोग गहरे अंधकार से ढके हुए हैं उन्हें असुर नाम के लोग कहा जाता है। तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चातम मनोजना, और जो लोग अपनी आत्मा की हत्या करने वाले हैं वे लोग मरकर बार बार इसी लोक को प्राप्त करते हैं। अर्थात कहने का भाव यह है कि जो गहरे अंधकार से ढके हुए लोग हैं उन्हें असुर लोक के नाम से जाना जाता है, और जो लोग इस संसार में सांसारिक बाधाओं से भयभीत होकर के आत्महत्या करते हैं, अर्थात फांसी खा लेते हैं, दवाई पी लेते हैं, या अन्य किसी रेल के नीचे कटकर मर जाते हैं, अन्य किसी प्रकार की कोई दुर्घटना से ग्रसित हो जाता है, तो ऐसे लोग बार बार इसी लोक को प्राप्त करते हैं, अर्थात वो बार बार असुर लोक को ही प्राप्त करते हैं। असूर्य नाम ते लोकांधेन तमसावृतः, वे लोग असुर नाम के लोग कहे जाते हैं जो गहरे अंधकार से ढके हुए हैं। इस संसार में जो लोग आत्महत्या करते हैं वो बार बार मर करके इन्हीं लोगों को प्राप्त करते हैं। अनेजत एकम मनसो जवियो नैत देवाप्नुवन् पूर्वम अर्षतः तद धावतो अन्यानैति तिष्ठत अस्मिनपो मातृष्वा ददाति। वह परमात्मा अनेचत स्थिर है, जो भगवान है वो स्थिर है। एकम एक है, मनसो जवियो मन से भी तेज गति से दौड़ता है। नैतद देवः आपनुवन पूर्वम अर्षता, पूर्वम पहला आदि है, उससे पहले कुछ नहीं था, पहला व्यक्ति परमात्मा ही है। अर्षतः ज्ञान स्वरूप है, ज्ञानी है। वह परमात्मा अनेचत स्थिर है, एक है, मन से भी तेज गति से दौड़ता है और आदि है, ज्ञान स्वरूप है। नए तद देवापनुवन, जिसे देवता लोग भी प्राप्त नहीं कर सकते। तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत, तिष्ठत मैंने एक स्थान पर ठहरे हुए भी, खड़ा खड़ा भी, एक स्थान पर खड़ा खड़ा भी। तद्धावतो दौड़ने वाले, अन्यानत्येति अन्य लोगों को पार कर जाता है, अर्थात बिना दौड़े ही वह अन्य लोगों को पार कर जाता है, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में निवास करता है। जहाँ से व्यक्ति दौड़ता है वहाँ पर भी वह निवास करता है, और जहाँ पर वह जाना चाहता है, जो गंतव्य स्थान है, वहाँ पर भी वो पहले से ही विद्यमान है। इसीलिए ईश्वर खड़े खड़े ही दौड़ने वाले अन्य लोगों को भी पार कर जाता है। अस्मिन अपो मातृष्वा ददाती, और यह ईश्वर तो अपो पानी में भी मातृष्वा प्राणवायु को ददाती धारण
करता है, और भगवान तो जल में भी ऑक्सीजन को धारण करता है, प्राणवायु धारण करता है। अंधतमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, ये जो अविद्यम अविद्या की उपासते उपासना करते हैं, जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं, अंधतमम प्रविशन्ति वो बहुत गहरे अंधकार को प्राप्त करते हैं। जो लोग अविद्या की उपासना करते हैं वो बहुत गहरे अंधकार को प्राप्त करते हैं। ततो भूय इव ते तमो यह वो विद्यामृता, और जो लोग हमेशा विद्या में लीन रहते हैं, अर्थात पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, और सदा उसी में लगे रहते हैं और अपने आप को ज्ञानी मानकर मन माने ढंग से कार्य करते हैं। ततो भूय इव ते तमो, वो उससे भी गहरे अंधकार को प्राप्त करते हैं। ये अविद्याम उपासते, जो अज्ञान की बात करते हैं, अविद्या की उपासना करते हैं, हमेशा ही बुरे ही कार्य करते हैं, वो तो गहरे अंधकार में प्रवेश करते ही करते हैं। परंतु जो लोग विद्या में लीन हैं, ज्ञानी हैं, और फिर ज्ञानी होते हुए भी मन माने ढंग से आचरण करते हैं, वे लोग उससे भी गहरे अंधकार को प्राप्त करते हैं। अन्यत देव आहुर विद्या, अन्यत आहुर विद्या, क्योंकि विद्या विद्या को कुछ और कहा जाता है और अविद्या को कुछ और कहा जाता है। अर्थात विद्या आध्यात्मिक ज्ञान है और अविद्या आदि भौतिक ज्ञान है, अर्थात अज्ञान है, भौतिक संसार है, भौतिक प्रपंच है। आध्यात्मिक ज्ञान है ईश्वर का प्रपंच, ईश्वर के जाल में फंसा हुआ, अर्थात ईश्वर को ही सब कुछ मानने वाला, ईश्वर की ही भक्ति करने वाला विद्या, और इसके विपरीत आचरण करने वाला जो भौतिक संसार में उलझा हुआ है वो है अविद्या। इन दोनों को अलग अलग कहा जाता है। इति सुश्रुमा धीर्णाम च न तद विचक्षिरे, ऐसा हमने धैर्यशाली पुरुषों से सुना है जिन्होंने इनके बारे में सोचा समझा और सब कुछ रखा है, इन दोनों के बारे में जाना है समझा है। ऐसी बातें हम धैर्यशाली पुरुषों से सुनते आ रहे हैं। विद्याम च यतद वेदोभ्यम स अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्याम अमृतम श्नुते। इस संसार में दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक तो आध्यात्मिक विद्या चा विद्या और एक है भौतिक विद्या। विद्या और अविद्या, इनको हम विद्या और अविद्या भी कह सकते हैं। यह तत् वेदोभ्यम स, यह जो व्यक्ति वेदों जानता है, उभयम दोनों को, सहमन एक साथ, जो व्यक्ति इन दोनों विद्याओं को एक साथ जानता है, अर्थात वह विद्या को भी जानता है और अविद्या को भी जानता है, वो क्या करता है, अविद्या के द्वारा मृत्यु को तैर करके विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त करता है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, इसीलिए वह व्यक्ति अविद्या के द्वारा मृत्यु को तैर करके विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति संसार में विद्या और अविद्या इन दोनों को एक साथ जानता है, वह व्यक्ति अविद्या के द्वारा मृत्यु को तैर करके विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त करता है। प्यारे बच्चों, हमारा ये लेसन आज यहीं पर समाप्त हुआ है। आप सभी ने इसको अच्छे ढंग से याद करना है, लिखना है और बार बार सुन करके इसको स्मरण करने की कोशिश करनी है। धन्यवाद।